उससे मिट जाए, पेड़ के झाड़ से, इतना ज्यादा उसमें जाति भेद था। तो ये सब कारण और भी कई सारे कारण, देशभक्ति का अभाव, हम पूरे देश को एक नहीं समझते थे, समाज में एकता का अभाव, ये सारे इन सब कारण से उनको ये समझ में आया कि उस समय जो 4 प्रमुख जो मूवमेंट चल रहे थे, एक जैसे जो सशस्त्र मूवमेंट था, दूसरा जो राजनीतिक समझदारी बढ़ाने के लिए जो मूवमेंट था जो कांग्रेस के नाम से चल रहा था, तीसरा जो सामाजिक जो सुधार है उसके लिए जो मूवमेंट कुछ इंडिविजुअल कुछ लोग कर रहे थे, और चौथा जो आध्यात्मिक जो मूवमेंट था। ये चारों मूवमेंट बहुत जरूरी थे समाज के लिए, लेकिन उनको ये लगा कि इसके अलावा भी हमें और कुछ करना चाहिए। बहुत सारे हमारे नेता ऐसे हैं जिनको हम स्टार समझते हैं, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ, जिनको हम ये समझते हैं कि हाँ ये बहुत हमारे लिए श्रद्धेय हैं, बहुत लोग उनका अनुकरण करना चाहते हैं, लेकिन अनुकरण से ज्यादा उनको पूजने लगे थे। वो अनुकरण क्यों नहीं कर सकते थे, उनको लगता था यार ये तो स्टार्स है, इनकी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूँ। उस समय डॉक्टर साहब को ये लगा कि समाज में ऐसे देशभक्त, नेशन फर्स्ट सोचने वाले ऐसे लोग होने चाहिए जो समाज के बीच रह करके और एक उदाहरण बन सके कि एक अच्छा नागरिक कैसा होना चाहिए। ये व्यक्ति निर्माण का जो काम है, डॉक्टर साहब को ये समझ में आया कि इसके बिना अगर हम आजाद हो भी जाते हैं, आजादी उनको मालूम थी, स्वतंत्रता हमें कुछ दिनों में मिलनी ही है, अगर हम स्वतंत्र हो भी जाते हैं तो भी हम वापस से मुश्किल में नहीं पड़ेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जब तक हमारे पास ऐसे स्वयंसेवक या ऐसे अच्छे नागरिक नहीं होंगे। यही सब चिंतन करके सभी उस समय के जो प्रमुख शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ भी चर्चा करके और उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ, जैसे मैंने बताया आपको कि केवल व्यक्ति निर्माण का काम करता है और स्वयंसेवक तैयार करता है, लेकिन स्वयंसेवक समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो स्वयंसेवक नहीं करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में उसके बाद स्वयंसेवकों ने काम शुरू किया और 1929 में लाहौर अधिवेशन में जैसे कांग्रेस ने फिर वही प्रस्ताव वापस से लिया 1929 में पूर्ण स्वराज के ऊपर, तो हर शाखा में यह पत्र भेजा गया कि उस 26 जनवरी उसके बाद जो आई उसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। 1936 में जब महिलाओं में जब ये आया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो केवल पुरुषों का संगठन है, तो महिलाएं क्या करेंगी, तो वंदनीय मौसी जी जब डॉक्टर साहब के पास गई तो उन्होंने बताया कि फॉर द विमेन बाय द विमेन, ऐसा करके आप एक संगठन शुरू करिए जिसका संघ पूरी तरीके से साथ देगा। तो 1936 में राष्ट्र सेविका समिति ऐसा करके केवल महिलाओं के लिए यह संगठन चालू हुआ। डॉक्टर साहब 1930 में जब नमक सत्याग्रह जब चल रहा था तो उस समय जहां पे तटवर्ती इलाका नहीं था वहां पे जंगल सत्याग्रह के नाम से वहां पे आंदोलन चला। उस समय उन्होंने सत्याग्रह किया और जो भाषण उन्होंने दिया, उस भाषण का जब कोर्ट में उनको पेश किया गया, उस समय साधारणतः कोई भी कोर्ट में अपना बचाव नहीं करता था, लेकिन डॉक्टर साहब को ये लगा कि आज मेरे पास में एक मौका है, कोर्ट में बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारी जनता रहेगी, तो उनका जो बचाव वाला भाषण था वो अपने ओरिजिनल जिसके लिए उनको कोर्ट में लाया गया उस भाषण से भी ज्यादा उग्र था। उनका एक ही बोलना था कि मुझे केवल आप किस क्लॉज के अंडर में अंग्रेज हमारे देश का राज कर रहे हैं वो केवल बता दो और फिर मैं मान जाता हूं आपके कानून को, नहीं तो मैं आपके कानून को ही नहीं मानता हूं। 1940 में डॉक्टर साहब का स्वर्गवास हो गया और द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी उन्होंने काम को संभाला
बहुत सारे सामाजिक काम जैसे मैंने बताया डॉक्टर साहब के समय, उसके बाद भी हुए। 2 अगस्त 1954 दादरा और नगर हवेली 103 स्वयंसेवक उन्होंने योजना बना करके उस समय के पोर्चुगल जो राज था उसको उखाड़ करके फेंक दिया। ये पूरा स्वयंसेवकों द्वारा संचालित उनके योजना पर ही ये पूरा काम हुआ। 1955 में गोवा के लिबरेशन के लिए लगभग 3-4 हजार युवक गोवा गए। उसमें से एक ही दिन में 51 लोगों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई पोर्चुगीज के द्वारा। ये आंदोलन दिसंबर 1961 तक चला और उस समय गोवा को पोर्चुगीज लोगों को गोवा को छोड़ना पड़ा और उसमें भी संघ के स्वयंसेवकों की अग्रिम भूमिका रही। 1975 में सबको मालूम है सिलीगुड़ी में भी ऐसे कई सारे हमारे स्वयंसेवक हैं जो इमरजेंसी में वापस से लोकतंत्र कैसे बहाल किया जाए भारत में, उसके ऊपर बहुत संघर्ष किया। जेल में गए, भेष बदल बदल करके जैसा जैसा काम दिया गया वैसा काम किया और अंत में जब इमरजेंसी वापस हटाई गई उसके बाद ही उन्होंने सांस ली। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। 1969 उदीपी में एक धर्म संसद हुई। उसमें विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये घोषणा की गई, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ये भारत में समरसता के लिए टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले ये समरसता बोल करके बहुत कम समझते थे हमारे लोग, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय तक एक बहुत बड़ी एक स्थिति में पहुंच गया था। उससे प्रेरित विश्व हिंदू परिषद के मन से यह घोषणा करना कि हिंदू कभी भी पतित नहीं होता, हिंदू रक्षा और हिंदू दीक्षा ये हमारा मंत्र है, ये हमारा कर्म है। इसको लेकर के जब संघ ने इतने स्पष्ट अपने भाव रखे, उसके बाद से धीरे धीरे करके ये बात समझ में आई कि समरसता बहुत जरूरी है। 1974 में परम पूजनीय बाला साहब देवरस हमारे तृतीय सरसंघ चालक, उन्होंने पुणे वसंतमाला ये व्याख्यान माला में उन्होंने घोषणा की, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग नथिंग इज रॉन्ग इन द वर्ल्ड, इट शुड गो लॉक स्टॉक एंड बैरल। इसको जल मूड़ के साथ उखाड़ के बाहर फेंक देना होगा। हम स्वयंसेवकों के लिए साथ में ये तो उन्होंने मन से घोषणा की, लेकिन हमारे लिए ये संदेश था कि एक संभाषण जहां पे बोलना है वो तो हम बोल ही रहे हैं, लेकिन हम जिस चीज को मान रहे हैं, जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को हमें समाज तक लेकर के जाना है। तो इसीलिए समरसता के विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से सजग रहा है। हमारे किसी भी कार्यक्रम में किसी भी तरीके से जाति भेद या ये सारे के बारे में हम दूर दूर तक नहीं सोचते हैं। हमारे वर्तमान में जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा है कि भारत में एक भी ऐसा कुआं नहीं होना चाहिए, जल का स्रोत नहीं होना चाहिए, एक भी ऐसा शमशान नहीं होना चाहिए और एक भी ऐसा मंदिर नहीं होना चाहिए जहां पे भेद किया जाता हो और जहां पे सभी हिंदू को समान प्रवेश न मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बंगाल में ऐसा कम है, लेकिन कई सारी ऐसी दूसरे प्रांत हैं जहां पे अभी भी ये चल रहा है और वो तुरंत बंद हो जाना चाहिए। बड़े आंदोलन में सन 1950 में जब बाबू राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे, उस समय 1,75,00,000 ऐसे स्वयंसेवक तो नहीं बोलूंगा, उस समय भारतीयों के द्वारा सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया। 1,75,00,000 लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया और गौ हत्या बंद करने के लिए सरकार से अपील की। उस समय का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और मेरे ख्याल से अभी का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने लोग एक ही
चीज़ के लिए सिग्नेचर कैंपेन इतने लोगों ने कभी नहीं चलाया। 2009 में विश्व मंगल गोग्राम यात्रा ये निकाली गई संघ की प्रेरणा से, और उसके कारण 200 से अधिक बड़े स्तर के गौशाला भारत में उस समय शुरू किए गए। आज भी कोलकाता के बगल में इंद्रपुरी बोल के जगह है जहाँ पे एक बड़ी गौशाला चलती है, और केवल ऐसी गायें वहाँ रखी जाती है जो दूध नहीं देती। तो उनके बारे में भी चिंतन हमारे स्वयंसेवकों ने किया। 26, 27, 28 दिसंबर ये स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन जो ध्यान किया, बिल्कुल जहाँ पे समुद्र मिलता है उस जगह पर, वहाँ पे रामकृष्ण मिशन का भी मन था कि वहाँ पे ये बने, एक स्मारक बने, लेकिन किसी का भी वहाँ पे जाने का साहस नहीं होता था, क्योंकि उस जगह को क्रिश्चियन मिशनरीज ने लॉक किया हुआ था। उसके बाद संघ के माननीय सर कार्यवाह जी एकनाथ रानडे, उनको ये काम दिया गया कि आपको इस जगह एक स्मारक के लिए तैयारी करनी है। 1-1 रुपए के कूपन्स पूरे देश में भेजे गए, सबका सहयोग लिया गया, और उस सहयोग से ऐसे वहाँ पे स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक ऐसा करके वहाँ बना। जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ के उस समय के तमिलनाडु के सीएम, रामकृष्ण मिशन के अधिकारी, वो सब ऐसे गए। बहुत ही अभी का विषय जो है अपने राम मंदिर का आंदोलन, जो 550 वर्षों की बलिदान तपस्या उसके बाद में जो हुआ है। संघ तो इससे पहले 1925 से पहले नहीं था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में संघ ने इसको अपना सपोर्ट दिया, अपना बल दिया, और धीरे धीरे करके हमने देखा कि किसी भी अगर आंदोलन को अगर ठीक से चैनलाइज किया जाए तो उसका कितना अच्छा परिणाम निकलता है। 22 जनवरी प्रभु श्री रामचंद्र के विग्रह की प्रतिष्ठा हुई, और पूरे देश ने एक बड़ा उत्सव उस दिन मनाया। सेवा के भी बहुत सारे काम हमारे स्वयंसेवक करते हैं। बहुत लोग आरएसएस को रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस कहते हैं। अभी बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई, किसी ने कोई सूचना नहीं दी, लेकिन उसी रात को जिस दिन एक्सीडेंट हुआ 550 स्वयंसेवक पहुंच गए और अपना ब्लड डोनेशन उन्होंने किया। चरखी दादरी फ्लाइट जो क्रैश हुई थी, उसमें हज जाने के लिए जो स्वयंसेवक हज जाने के लिए जो वहाँ के यात्री थे, उनका फ्लाइट था, लेकिन प्रभात शाखा में जब देखा गया कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, जितने लोगों को बचा सके उतने लोगों स्वयंसेवक में किसी भी जाति धर्म ये सब के बिना, चिंता किए बिना बचाया। आज के दिन में संघ की 70,000 के लगभग पूरे देश में शाखाएं चलती है। 25,000 जो शाखा में नहीं आ सकते, ऐसे 25,000 साप्ताहिक मिलन चलते हैं, और 14,000 मासिक मंडलियां चलती है। यही संघ की शक्ति है। संघ समता युक्त, शोषण मुक्त, समरसता युक्त एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, संघ का परिचय जो आपने विस्तृत रूप में दिया। अब मैं हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति से दीदियों को आमंत्रित करूंगी कि वो हमारे अतिथि श्रीमान प्रदीप भंडारी जी का पुष्प एवं खदा के साथ स्वागत करें। हमारे बीच हमारे संघ के अधिकारी एवं कुछ और गणमान्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं। मैं हमारी स्वयं सेविका समिति की दीदी से आग्रह करूंगी कि उनका स्वागत करें। दाएं से
उमेश चंद्र जी वर्मन, आप विभाग संघचालक हैं। श्रीमान सुजीत दास जी, आप सामाजिक सद्भाव प्रमुख हैं और आप नक्सलवाड़ी शारदा शिशु पीठ के प्रधान आचार्य भी हैं। श्रीमान दिनेश नकीबुरिया, आप विशिष्ट समाज सेवी हैं। श्रीमान सुनील जी शाह, आप सह विभाग संघचालक हैं। श्रीमान मानस रंजन बैनर्जी, आप स्टेट्समैन के सीनियर एडिटर हैं। श्रीमान लक्ष्मण बंसल, आप विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सचिव हैं। श्रीमान देवव्रत मित्रा, आप दक्षिण दिनाजपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। श्रीमान समीर घोष, आप प्रांत प्रचार प्रमुख हैं। श्रीमान विवेक सराफ, आप प्रांत संपर्क प्रमुख हैं। इसी के साथ अगली कड़ी में प्रवेश करते हैं। मैं श्रीमान समीर कुमार घोष, प्रांत प्रचार प्रमुख, आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। उत्तर बंग प्रांत में भारतीय विमर्श निर्माण हेतु कार्यप्रणाली एवं पद्धति आपके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।